श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। परिच्छेद 22। ज्ञान विज्ञान विचार। नरेंद्र आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव श्याम पुकुर वाले मकान में बैठे हुए हैं। दिन के 10 बजे का समय होगा। 27 अक्टूबर 1885, मंगलवार, आश्विन कृष्ण चतुर्थी। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र तथा मणि आदि से बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र बोले, डॉक्टर कल कैसी कैसी बातें कर गया। एक भक्त बोले, मछली कांटे में पड़ गई थी पर डोर तोड़कर निकल गई। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, नहीं, तोड़ते समय कांटा उसके मुंह में रह गया, इसलिए वह लापता नहीं हो सकती। देखो, मरकर अभी उतर आएगी। नरेंद्र जरा बाहर गए, फिर आएंगे। श्री रामकृष्ण देव मणि के साथ पूर्ण के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, भक्त स्वयं को प्रकृति तथा भगवान को पुरुष मानकर उसे गले लगाने तथा चुंबन करने की इच्छा करता है, पर यह तुम्ही से कह रहा हूं, सामान्य जीवों के सुनने की यह बात नहीं है। मणि बोले, ईश्वर अनेक तरह से लीलाएं करते हैं, आपका रोग भी लीला ही है। इस रोग के होने के कारण यहां नए नए भक्त आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, भूपति कहता है, अगर आपको रोग न होता और किराए से मकान लेकर सिर्फ यहां रहते होते तो लोग क्या कहते। अच्छा, डॉक्टर की क्या खबर है। मणि बोले, इधर दास्य भाव मानता भी है, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। उधर यह भी कहता है कि आदमी के लिए ईश्वर की उपमा क्यों ले आते हो। श्री रामकृष्ण देव बोले, खैर, क्या आज भी तुम उसके पास जा सकोगे। मणि बोले, खबर देने की अगर आवश्यकता होगी तो जाऊंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, भला बंकिम कैसा लड़का है। यहां अगर वह ना आ सके तो तुम ही उसे कुछ बता देना, उससे उनका आध्यात्मिक ज्ञान जागृत होगा। नरेंद्र पास आकर बैठे। नरेंद्र के पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण नरेंद्र बड़ी चिंता में पड़ गए हैं। मां और छोटे भाई हैं, उनके भरण पोषण की चिंता रहती है। नरेंद्र कानून की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। इधर कुछ दिन विद्यासागर के बहु बाजार वाले स्कूल में अध्यापक रह चुके हैं। घर का कोई प्रबंध करके निश्चित होने की चेष्टा में लगे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव को सब कुछ मालूम है। वे नरेंद्र की ओर स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, अच्छा, केशव सेन से मैंने कहा, यदृच्छा लाभ, जो कुछ मिल जाए। जो बड़े घराने का लड़का है उसे भोजन की चिंता नहीं रहती।
वह हर महीना जेब खर्च पाता ही रहता है, परंतु नरेंद्र इतने ऊंचे घराने का है, उसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो जाती? ईश्वर को मन दे देने पर वे सब व्यवस्था कर देते हैं। मास्टर बोले, जी हां, कर देंगे, अभी सब समय बीता भी तो नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले, परंतु तीव्र वैराग्य होने पर यह सब हिसाब नहीं रहता। घर का कुल प्रबंध करके तब साधना करूंगा। तीव्र वैराग्य के होने पर इस प्रकार की बात पर ध्यान नहीं जाता। हंसते हुए बोले, गोसाई ने लेक्चर दिया था, उसने कहा 10,000 रुपए हो तो इतने में भोजन वस्त्र का प्रबंध आनंद से हो सकता है और तब निश्चिंत होकर ईश्वर का चिंतन किया जा सकता है। केशव सेन ने भी ऐसा ही इशारा किया था। उसने पूछा था, महाराज, कोई कुछ पूंजी जोड़कर अगर ईश्वर की उपासना करे तो क्या वह कर सकता है या नहीं, और इससे क्या किसी तरह का पाप स्पर्श हो सकता है? मैंने कहा, तीव्र वैराग्य होने पर संसार कुआं और आत्मीय सांप की तरह जान पड़ते हैं। तब रुपए इकट्ठा करूंगा, विषय संचय करूंगा, यह हिसाब नहीं रह जाता। ईश्वर ही वस्तु हैं और सब अवस्तु। ईश्वर को छोड़कर विषय की चिंता। एक स्त्री के ऊपर कोई बड़ा शोक आ पड़ा। पहले उसने अपनी नथ नाक से उतारकर सावधानी से कपड़े में लपेटकर बांध ली और फिर लगी रोने, अरे मेरी मैया, मुझे यह क्या हुआ, और यह कहकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। परंतु वह भी सावधानी से कि कहीं बंधी हुई नथ टूट न जाए। सब हंस रहे हैं। नरेंद्र पर ये बातें तीर की तरह चोट करने लगी। वे एक और लेट रहे। उनके मन की अवस्था समझकर मास्टर ने हंसकर कहा, लेटे क्यों हो? श्री रामकृष्ण देव मास्टर से हंसते हुए बोले, यहां मुझे उस स्त्री की याद आती है जो अपने बहनोई के साथ रहने में लाज के कारण मरी जाती है। उसे यह समझ में ही नहीं आता था कि जब उसे इतनी शर्म है तो अन्य स्त्रियों को जो पर पुरुषों के साथ रहती हैं कैसे शर्म नहीं लगती। वह कहती थी, आखिर बहनोई तो अपने ही घर का आदमी है, परंतु फिर भी मैं शर्म से मरी जाती हूं। और इन औरतों की हिम्मत कैसे पड़ती है कि ये दूसरे आदमियों के साथ रहें। मास्टर खुद संसार में हैं, उसके लिए उन्हें लज्जित होना चाहिए। वैसा न होकर वे नरेंद्र पर हंस रहे हैं। अपना दोष कोई नहीं देखता, दूसरों के दोष देखने के लिए सब दौड़ पड़ते हैं। यही बात श्री रामकृष्ण देव के वाक्य से सूचित हो रही है। इसीलिए उन्होंने उस स्त्री की बात चलाई जिसने दूसरी स्त्रियों के तो दोष देखे थे, यद्यपि वह स्वयं अपने बहनोई के साथ रहकर चरित्र भ्रष्ट हो गई थी। नीचे एक वैष्णव गा रहा था। गाना सुनकर श्री रामकृष्ण देव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वैष्णव को कुछ पैसे देने के लिए कहा। एक भक्त नीचे गया। बाद में श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, कितने पैसे दिए?
उन्हें जब मालूम हुआ कि उस भक्त ने सिर्फ 2 ही पैसे दिए तो वे बोले, 2 ही पैसे? हाँ ठीक है, बड़ी मेहनत के रुपए हैं, मालिक की कितनी खुशामद करके उसने कमाया होगा। अरे मैंने सोचा था कम से कम 4 आने तो देगा। छोटे नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण देव से कहा था, मैं यंत्र लाकर आपको दिखलाऊंगा विद्युत प्रवाह कैसा होता है। आज वह यंत्र लाकर उन्होंने दिखाया। दिन के 2 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। अतुल एक मित्र मुंसिफ को ले आए हैं। सिकतार पारा के प्रसिद्ध चित्रकार बागची आए हुए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को कई चित्र भेंट किए। श्री रामकृष्ण देव आनंद पूर्वक चित्र देख रहे हैं। षटभुजा मूर्ति देखकर भक्तों से कह रहे हैं, देखो देखो कैसा है ये चित्र। भक्तों ने फिर से देखने के लिए अहल्या पापाणी का चित्र ले आने के लिए कहा। चित्र में श्री रामचंद्र को देखकर सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। श्रीयुत बागची के केश स्त्रियों की तरह लंबे हैं। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, बहुत दिन हो गए, दक्षिणेश्वर में एक सन्यासी को मैंने देखा था। उसके बाल 9 हाथ लंबे थे। सन्यासी राधे राधे जपता था, कोई ढोंग उसमें नहीं था। कुछ देर बाद नरेंद्र गाने लगे। गाने वैराग्य के भावों से ओतप्रोत था। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से तीव्र वैराग्य और सन्यास की बातें सुनकर नरेंद्र को मानो उद्दीपन हो गया है। नरेंद्र गा रहे हैं। गीत का भाव है, क्या मेरे दिन विफल ही बीत जाएंगे। दूसरे गीत का भाव है, ए अंतर्यामिनी मां, तू अंतर में सदा ही जाग रही है। तीसरे गाने का भाव है, हे दयामय, हे नाथ, यदि तुम्हारे चरण सरोजों में मेरा मन मधुप चिरकाल के लिए मग्न न हुआ तो मेरे जीवन में सुख ही क्या है। 5:30 बजे का समय है। नरेंद्र, श्याम, बसु, गिरीश, डॉक्टर तोकड़ी, छोटे नरेंद्र, राखाल, मास्टर आदि बहुत से भक्त उपस्थित हैं। डॉक्टर सरकार ने आकर नाड़ी देखी और औषधि की व्यवस्था की। पीड़ा संबंधी बातों के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के औषधि सेवन के बाद डॉक्टर सरकार ने कहा, अब आप श्याम बाबू से बातचीत कीजिए, मैं अब चलूं। श्री रामकृष्ण देव और एक भक्त बोल उठे, गाना सुनिएगा। डॉक्टर सरकार बोले, आप गाते गाते जो नाचने लगते हैं वह भाव दबाना होगा। डॉक्टर फिर बैठ गए। नरेंद्र मधुर कंठ से गा रहे हैं, साथ ही तानपूरा और मृदंग बज रहे हैं। गीत का भाव है, तुम्हारी रचना अपार चमत्कारों से भरी हुई है। यह विश्व संसार शोभा का आगार हो रहा है। दूसरे गाने का भाव है, मां, घोर अंधकार में तुम्हारी अरूप राशि चमक रही है। डॉक्टर मास्टर से कह रहे हैं, यह गाना उनके लिए खतरनाक है। श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर से पूछा,
ये क्या कह रही हैं? मास्टर ने कहा, डॉक्टर को भय हो रहा है कि कहीं आपको भाव समाधि ना हो जाए। कहते ही कहते श्री रामकृष्ण देव भावस्थ हो रहे हैं। डॉक्टर के मुंह की ओर हेर हाथ जोड़कर कह रहे हैं, नहीं नहीं, क्यों भाव होगा? परंतु कहते ही कहते वे गंभीर भाव समाधि में मग्न हो गए। शरीर निश्चल और नेत्र स्थिर हो गए। काठ के पुतले की तरह निर्वाक बैठे हुए हैं। बाह्य जगत का ज्ञान लेश मात्र नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब अंतर्मुख हैं। अब ये पहले वाले मनुष्य नहीं दिख पड़ते। नरेंद्र मधुर कंठ से गा रहे हैं, यह कैसी सुंदर शोभा है, तुम्हारा कैसा सुंदर मुख देख रहा हूं। आज मेरे घर में हृदयनाथ आए हैं, प्रेम का फुहारा छूट रहा है। दूसरे गाने का भाव है, हे दयामय, हे नाथ, यदि तुम्हारे चरण सरोजों में मेरा मन मधुप चिरकाल के लिए मग्न न हुआ तो मेरे जीवन में सुख ही क्या है। इस गीत को सुनकर डॉक्टर मुग्ध हो अश्रुपूर्ण लोचनों से बोल उठे, आहा आहा। नरेंद्र ने पुनः गाया, वह सुप्रभात कब आएगा जब मेरे हृदय में उस प्रेम का संचार होगा, जब मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, मैं मधुर हरि नाम करता रहूंगा और आंखों से प्रेमाश्रु धारा बह चलेगी। श्री रामकृष्ण देव को अब बाहरी संसार का ज्ञान हो गया है। गाना भी समाप्त हो गया। पंडित, मूर्ख तथा आबाल वृद्ध वनिता सभी के मन को मुक्त करने वाली उनकी बातचीत फिर होने लगी। सभी मनुष्य स्तब्ध हैं। सब लोग उस मुख की ओर एकटक देख रहे हैं। अब वह कठिन पीड़ा कहाँ है? मुख अभी भी खिले हुए अरविंद के समान प्रफुल्ल है। मुख से मानो ईश्वरी ज्योति निकल रही है। श्री रामकृष्ण देव डॉक्टर से कहने लगे, लज्जा छोड़ो, ईश्वर का नाम लोगे, इसमें लज्जा क्या है? लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलते। मैं इतना बड़ा आदमी और ईश्वर का नाम लेकर नाचूं? यह बात जब बड़े बड़े आदमी सुनेंगे तब मुझे क्या कहेंगे? अगर वे कहें, अजी डॉक्टर तो अब ईश्वर का नाम लेकर नाचने लगा, तो यह मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात होगी। इन सब भावों को छोड़ो। डॉक्टर बोले, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। लोग क्या कहेंगे इसकी मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, इतना तो तुम में खूब है। सब हंसने लगे। देखो, ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ, तब उन्हें समझोगे। बहुत कुछ जानने का नाम है अज्ञान। पांडित्य का अहंकार भी अज्ञान है। एक ईश्वर ही सर्वभूतों में है। इस निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम है ज्ञान। उन्हें विशेष रूप से जानने का नाम है विज्ञान। पैर में अगर कांटा गड़ गया है, उसको निकालने के लिए एक दूसरे कांटे की जरूरत होती है। कांटे को कांटे से निकालकर फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। पहले अज्ञान रूपी कांटे को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी कांटे को लाना होता है। इसके बाद
ज्ञान और अज्ञान दोनों को ही फेंक देना पड़ता है, क्योंकि वे ज्ञान और अज्ञान से परे हैं। लक्ष्मण ने कहा था, राम, ये कैसा आश्चर्य है, इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ देव भी पुत्रों के शोक से बेहाल होकर रो रहे हैं। राम ने कहा, भाई, जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। जिसे एक वस्तु का ज्ञान है उसे अनेक वस्तुओं का भी ज्ञान है। जिसे उजाले का अनुभव है उसे अंधेरे का भी है। ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान से परे है। ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान से परे है। पाप और पुण्य, शुचिता और असुचिता से परे है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव राम प्रसाद के गाने की आवृत्ति करके कहने लगे, आ मन, चल टहलने चले। काली कल्प तरु के नीचे तुझे चारों फल पड़े मिल जाएंगे। श्याम बसु बोले, दोनों कांटों के फेंक देने पर फिर क्या रह जाएगा? श्री रामकृष्ण देव बोले, नित्य शुद्ध बोध रूपम। यह तुम्हें भला कैसे समझाऊं? अगर कोई पूछे कि तुमने जो घी खाया वह कैसा था, तो उसे किस तरह समझाया जाए? अधिक से अधिक इतना ही कह सकते हो कि घी जैसा होता है बस वैसा ही था। एक स्त्री से उसकी एक सखी ने पूछा था, क्यों सखी, तेरा तो पति आया है, भला बता तो सही, पति के आने पर कैसा आनंद मिलता है? उस स्त्री ने कहा, यह तो तू तभी समझेगी जब तेरे भी स्वामी होगा। उस समय मैं तुझे भला कैसे समझाऊं? इस समय मैं तुझे भला कैसे समझाऊं? पुराण में है, भगवती जब हिमालय के यहां पैदा हुई तब माता ने गिरिराज को अनेक रूपों में दर्शन दिया। गिरीन्द्र ने सब रूपों के दर्शन करके भगवती से कहा, बेटी, वेद में जिस ब्रह्म की बात है अब मुझे उस ब्रह्म के दर्शन हो। तब भगवती ने कहा, पिताजी, अगर ब्रह्म के दर्शन करना चाहते हो तो साधुओं का संग करो। ब्रह्म क्या वस्तु है यह मुख से नहीं कहा जा सकता। एक ने कहा था, सब झूठा हो गया, पर ब्रह्म झूठा नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि वेदों, पुराणों, तंत्रों और शास्त्रों का मुख से उच्चारण करने के कारण वे सब झूठे हो गए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। परंतु ब्रह्म क्या वस्तु है यह कोई अभी तक मुख से नहीं कह सका, इसीलिए ब्रह्म अभी तक झूठे नहीं हुए हैं। सच्चिदानंद के साथ क्रीड़ा और रमण कितने आनंदपूर्ण है यह मुख से नहीं कहा जा सकता। जिसे यह सौभाग्य मिला है वही जानता है। श्री रामकृष्ण देव ने डॉक्टर से फिर कहा, देखो, अहंकार के बिना गए ज्ञान नहीं होता। मनुष्य मुक्त तभी होता है जब मैं दूर हो जाता है। मैं और मेरा यही अज्ञान है, तुम और तुम्हारा यही ज्ञान है। जो सच्चा भक्त है वह कहता है, हे ईश्वर, तुम ही करता हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, मैं तो बस यंत्र ही हूं। मुझसे जैसा कराते हो मैं वैसा ही करता हूं। यह सब धन तुम्हारा है, ऐश्वर्य तुम्हारा है, संसार तुम्हारा है, तुम्हारा ही घर परिवार है,
मेरा कुछ भी नहीं, मैं दास हूं। तुम्हारी जैसी आज्ञा होगी उसी के अनुसार सेवा करने का मेरा अधिकार है। जिन लोगों ने थोड़ी सी पुस्तकें पढ़ी हैं उनमें अहंकार समा जाता है। काली कृष्ण ठाकुर के साथ ईश्वरीय बातें हुई थी। उसने कहा, वह सब मुझे मालूम है। मैंने कहा, जो दिल्ली हो आया है, क्या वह कहता फिरता है कि मैं दिल्ली हो आया, मैं दिल्ली हो आया? क्या उसे इसके लिए घमंड हो सकता है? जो बाबू है, क्या वह कहता फिरता है मैं बाबू हूं? ज्योति बसु बोले, वे काली कृष्ण ठाकुर आपको बहुत मानते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अजी क्या कहूं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की एक भंगिन को क्या ही अहंकार था। उसकी देह में 2-1 गहने थे। वह जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से 2-1 आदमी उसकी बगल से निकल रहे थे। भंगिन ने उनसे कहा, ए हट जा। तब फिर दूसरे आदमियों के अहंकार की तो बात ही क्या कहूं। श्याम बसु बोले, महाराज, जब ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर पाप का दंड कैसा? श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारी तो सुनार की सी बुद्धि है। नरेंद्र बोले, सुनार की बुद्धि अर्थात कैलकुलेटिंग, बनियाई बुद्धि। श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे भाई, तू आम खा ले और प्रसन्न हो जा। बगीचे में कितने 100 पेड़ हैं, कितनी 1000 डालियां हैं, कितने कोटि पत्ते हैं। इन सब के हिसाब से तुझे क्या काम? तू आम खाने के लिए आया है, आम खा और जा। श्याम बसु से बोले, तुम्हें इस संसार में मनुष्य का शरीर ईश्वर प्राप्ति की साधना करने के लिए मिला है। ईश्वर के पाद पद्मों में किस तरह भक्ति हो उसी की चेष्टा करो। तुम्हें इन सब वृथा बातों से क्या मतलब? फिलॉसफी लेकर विचार करने से तुम्हारा क्या होगा? देखो, आध पाव शराब से ही तुम्हें नशा होता है, फिर शराब वाले की दुकान में कितने मन शराब है, इसका हिसाब लगाकर क्या करोगे? डॉक्टर बोले, और ईश्वर की शराब अनंत है, कुछ पता ही नहीं कि कितनी है। श्री रामकृष्ण देव श्याम बसु से बोले, ईश्वर को आम मुख्तारी क्यों नहीं दे देते? उस पर सारा भार छोड़ दो। अच्छे आदमी को अगर कोई भार दे दे तो क्या वह कभी अन्याय कर सकता है? पाप का दंड वे देंगे या नहीं ये बेजाने। डॉक्टर बोले, उनके मन में क्या है यह बेजाने। आदमी हिसाब लगाकर क्या कहेगा, बेहिसाब से परे हैं। श्री रामकृष्ण देव श्याम बसु से बोले, तुम कलकत्ते वाले बस यही एक राग अलापते हो। तुम लोग यही कहा करते हो, ईश्वर में पक्षपात है, क्योंकि एक को उन्होंने सुख में रखा है और दूसरे को दुख में। ये मूर्ख खुद जैसे हैं, उनके स्वयं के भीतर जैसा है वैसा ही ये ईश्वर के भीतर भी देखते हैं। हेम दक्षिणेश्वर जाया करता था। मुलाकात होने पर ही मुझसे कहता था, क्यों भट्टाचार्य महाशय, संसार में एक ही वस्तु है, मान। क्यों? मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ है, यह इन्हें गिने लोग ही कहते हैं।
श्याम बसु बोले, क्या कोई सूक्ष्म शरीर को दिखला सकता है? क्या कोई यह दिखला सकता है कि वह शरीर बाहर चला जाता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, जो सच्चे भक्त हैं उन्हें क्या गरज कि वे तुम्हें यह सब दिखलाएं। कोई साला माने या ना माने, उनका इससे क्या बनता बिगड़ता है। उनमें इस तरह की इच्छा नहीं रहती कि कोई बड़ा आदमी उन्हें माने। श्याम बसु बोले, अच्छा, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, इन सब में भेद क्या है? श्री रामकृष्ण देव बोले, पंचभूत को लेकर जो देह है वही स्थूल देह है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को लेकर सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर से ईश्वर का आनंद मिलता है और ईश्वर से संभोग किया जाता है वह कारण शरीर है। तंत्रों में उसे भगवती तनु कहा है। सबसे अतीत है महाकारण अर्थात तुरीय। यह मुख से नहीं कहा जा सकता। केवल सुनने से क्या होगा, कुछ करो भी। भंग भंग रटने से क्या होगा, उससे क्या कभी नशा हो सकता है? भंग को कूटकर देह में लगाने से भी नशा नहीं होता। कुछ खाना चाहिए। कौन सा सूत 40 नंबर का है और कौन सा 41 नंबर का, यह सब सूत का व्यवसाय बिना किए क्या कभी कहा जा सकता है? जिनका सूत का व्यवसाय है उनके लिए सूत की पहचान करना कोई कठिन बात नहीं। इसीलिए कहता हूं, कुछ साधना करो, तब स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण किसे कहते हैं यह समझ सकोगे। जब ईश्वर से प्रार्थना करोगे तब उनके पाद पद्मों में केवल भक्ति की प्रार्थना करना। अहल्या के शाप मोचन के बाद श्री रामचंद्र ने उससे कहा, तुम मुझसे कोई वर याचना करो। अहल्या ने कहा, राम, यदि वर देना ही है तो यही वर दो कि चाहे सूकर योनि में भी मेरा जन्म क्यों न हो, फिर भी तुम्हारे पाद पद्मों में मेरा मन लगा रहे। मैंने माता के पास एकमात्र भक्ति की प्रार्थना की थी। श्री माता के पाद पद्मों में फूल चढ़ाकर हाथ जोड़ मैंने कहा था, मां, यह लो तुम अपना ज्ञान और यह लो अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो अपनी शुचिता और यह लो अपनी अशुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो अपना पाप और यह लो अपना पुण्य। यह लो अपना भला और यह लो अपना बुरा, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो अपना धर्म और यह लो अपना अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। धर्म अर्थात दान आदि कर्म। धर्म को लेने ही से अधर्म को लेना होगा, पुण्य को लेने ही से पाप को लेना होगा, ज्ञान को लेने ही से अज्ञान को लेना होगा, शुचिता को लेने ही से अशुचिता को भी लेना होगा। जैसे जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी ज्ञान है, जिसे एक का ज्ञान है उसे अनेक का भी ज्ञान है, जिसे भले का विचार है उसे बुरे का भी है। यदि सूकर का मांस खाकर भी ईश्वर के पाद पद्मों में किसी की भक्ति हो तो वह पुरुष धन्य है। और यदि हविष्य भोजन करके भी
संसार में आसक्ति रही। डॉक्टर बोले तो वह अधम है। यहां एक बात कहता हूं, बुद्ध ने सूकर मांस खाया था। सूकर मांस खाया नहीं कि पेट में सूल होने लगा। इस बीमारी में बुद्ध अफीम का सेवन करते थे। निर्वाण सर्वाण जानते हो क्या है? बस अफीम खाकर पीनक में पड़े रहते थे। बाह्य संसार का कुछ ज्ञान नहीं रहता था। यही निर्वाण हो गया। बुद्ध देव के निर्वाण की यह अनोखी व्याख्या सुनकर सब लोग हंसने लगे। फिर दूसरी बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण देव श्याम बसु से बोले, संसार धर्म में दोष नहीं, परंतु ईश्वर के पाद पद्मों में मन रखकर कामना रहित होकर कर्म करना चाहिए। देखो ना, अगर किसी की पीठ में एक फोड़ा हो जाता है तो सबके साथ वह बातचीत भी करता है और घर के कामकाज भी देखता है, परंतु उसका मन फोड़े पर ही लगा रहता है। इसी तरह घर का कार्य करते हुए भी ईश्वर की ओर मन को लगाए रखना चाहिए। संसार में बदचलन औरत की तरह रहो। उसका मन तो यार पर लगा रहता है, पर वह घर का सब कामकाज संभालती रहती है। डॉक्टर से बोले, समझे? डॉक्टर बोले, वह भाव अगर न रहे तो कैसे समझूंगा? श्याम बसु बोले, कुछ तो अवश्य ही समझते हो। सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, और यह व्यवसाय समझने का वे बहुत दिनों से कर रहे हैं, क्यों जी? सब हंसने लगे। श्याम बसु बोले, महाराज, थियोसफी का क्या मत है? श्री रामकृष्ण देव बोले, असल बात यह है कि जो लोग चेला बनाते फिरते हैं वे हल्के दर्जे के हैं, और जो लोग सिद्धि अर्थात अनेक तरह की शक्तियां चाहते हैं वे भी हल्के दर्जे के हैं। जैसे पैदल गंगा पार कर जाना, यह सिद्धि है। दूसरे देश में एक आदमी क्या बातचीत कर रहा है यह कह सकना एक सिद्धि है। इन सब आदमियों के लिए ईश्वर पर भक्ति होना बहुत कठिन है। श्याम बसु बोले, परंतु वे लोग थियोसफी संप्रदाय वाले हिंदू धर्म को फिर से स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, मुझे उनके संबंध में काफी ज्ञान नहीं है। श्याम बसु बोले, मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? चंद्रलोक में, नक्षत्रलोक में या अन्य किसी लोक में? ये सब बातें थियोसफी से समझ में आ जाती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, होगा। मेरा भाव कैसा है जानते हो? हनुमान से एक आदमी ने पूछा था, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा, मैं वार, तिथि, नक्षत्र यह कुछ भी नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूं। मेरा भी ठीक ऐसा ही भाव है। श्याम बसु बोले, उन लोगों का महात्माओं के अस्तित्व में विश्वास है, क्या आपका भी है? श्री रामकृष्ण देव बोले, यदि तुम मेरी बात पर विश्वास करो तो हां, मुझे है, परंतु ये सब बातें इस समय रहने दो। मेरी बीमारी कुछ अच्छी होने पर फिर आना। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम्हारे लिए ऐसा कोई मार्ग निकल आएगा
जिससे तुम्हें मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। तुम तो देखते ही हो कि मैं धन या वस्त्र की कोई भेंट स्वीकार नहीं करता। यहां कोई अन्य भेंट भी नहीं देनी पड़ती है, इसीलिए यहां इतने लोग आया करते हैं। सब हंसने लगे। डॉक्टर से बोले, यदि तुम बुरा मत मानो तो तुमसे एक बात कहूं। यह सब तो बहुत किया, रुपया, मान, लेक्चर। अब थोड़ा सा मन ईश्वर पर भी लगाओ और यहां कभी कभी आया करो। ईश्वर की बातें सुनकर उद्दीपन होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर चलने के लिए उठे। इसी समय श्रीयुत गिरीश चंद्र घोष आ गए और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के चरणों की धूलि धारण कर आसन ग्रहण किया। उन्हें देखकर डॉक्टर को प्रसन्नता हुई। वे फिर बैठ गए। डॉक्टर बोले, मेरे रहते रहते ये नहीं आएंगे। ज्यों ही चलने का समय आया कि आकर हाजिर हो गए। सब हंसने लगे। गिरीश के साथ डॉक्टर की विज्ञान सभा संबंधी बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण देव बोले, मुझे एक दिन वहां ले चलोगे? डॉक्टर बोले, आप अगर वहां जाएंगे तो ईश्वर की आश्चर्यपूर्ण कारीगरी देखकर बेहोश हो जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां। डॉक्टर गिरीश से बोले, और सब चाहे सब काम करो, पर ईश्वर समझकर इनकी पूजा न किया करो। ऐसे भले आदमी को क्यों बिगाड़ रहे हो? गिरीश बोले, क्या करूं महाशय, जिन्होंने इस संसार समुद्र और संदेह सागर से मुझे पार किया, उन्हें और क्या मानूं, बतलाइए। उनमें ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसे मैं पवित्र न मानूं। उनकी विष्ठा तक को मैं गंदी नहीं मानता। डॉक्टर बोले, मैं विष्ठा के लिए नहीं कहता, मुझे भी उससे घृणा नहीं है। एक दिन एक दुकानदार अपने बच्चे को दिखाने के लिए मेरे पास आया। उस बच्चे ने वहीं टट्टी कर डाली। सब लोग कपड़े से नाक ढकने लगे। मैं वहीं बाजू से आध घंटे बैठा रहा, पर नाक में कपड़ा तक न लगाया। फिर जब मेहतर मैले की टोकरी लिए मेरे पास से निकल जाता है, तब भी मैं अपना नाक नहीं ढकता। मैं जानता हूं वह जो है, मैं भी वही हूं। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तब फिर उस पर क्यों घृणा करूं? क्या मैं इनके पैरों की धूली नहीं ले सकता? यह देखो, श्री रामकृष्ण देव की पद धूली धारण कर रहे हैं। गिरीश बोले, इस शुभ मुहूर्त पर देवदूत भी बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर बोले, तो पैरों की धूल लेने में इतना आश्चर्य क्या है? मैं तो सबके पैरों की धूल ले सकता हूं। दीजिए दीजिए, सबके पैरों की धूल लेते हैं। नरेंद्र डॉक्टर से बोले, इन्हें हम लोग ईश्वर की तरह मानते हैं। जैसे उद्भिद और जीव जंतुओं के बीच में कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिन्हें उद्भिद या जंतु बतलाना मुश्किल है, उसी तरह नरलोक और देवलोक के बीच में एक ऐसा स्थल है जहां यह बतलाना कठिन है कि यह व्यक्ति मनुष्य है या ईश्वर। डॉक्टर बोले, अजी, ईश्वर की बात पर उपमा नहीं काम करती। नरेंद्र बोले, मैं ईश्वर तो कह नहीं रहा, ईश्वर तुल्य मनुष्य कह रहा हूं। डॉक्टर बोले,
अपने इस तरह के भावों को दबा रखना चाहिए, खोलना अच्छा नहीं। मेरा भाव किसी ने नहीं समझा। मेरे परम मित्र मुझे घोर निर्दयी समझते हैं और तुम ही लोग शायद एक दिन मुझे जूतों से मारकर भगा दोगे। श्री रामकृष्ण देव डॉक्टर से बोले, यह क्या कहते हो? ऐसा मत कहो। ये लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। नववधु जिस उत्सुकता से शयन गृह में पति की प्रतीक्षा करती है, उसी उत्सुकता से ये लोग तुम्हारे आने की बाट जोते रहते हैं। गिरीश डॉक्टर से बोले, सब लोगों की आप पर अत्यंत श्रद्धा है। डॉक्टर बोले, मेरा लड़का, यहां तक कि मेरी स्त्री भी मुझे निष्ठुर हृदय मनुष्य समझती है। मेरा दोष केवल इतना ही है कि मैं किसी के पास अपने भाव प्रकट नहीं होने देता। गिरीश बोले, तब तो महाशय आपके लिए यह अच्छा है कि आप अपने हृदय के कपाट खोल दें, कम से कम अपने मित्रों पर कृपा करके, यह सोचकर कि वे आपकी था नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर बोले, अजी क्या कहूं क्या? तुम्हारे से भी मेरा भाव अधिक उमड़ चलता है। नरेंद्र से बोले, मैं एकांत में आंसू बहाया करता हूं। श्री रामकृष्ण देव से बोले, अच्छा, भाव के आवेश में तुम दूसरों की देह पर पैर रख सकते हो, यह अच्छा नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले, मुझे यह ज्ञान थोड़े ही रहता है कि मैं किसी की देह पर पैर रख रहा हूं। डॉक्टर बोले, वह अच्छा नहीं है, इतना तो बोध होता होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, भावावेश में मुझे क्या होता है यह तुमसे कैसे कहूं। उस अवस्था के बाद सोचता हूं कि शायद इसीलिए मुझे रोग हो रहा है। ईश्वर के भावावेश में मुझे उन्माद हो जाता है। उन्माद में इस तरह हो जाता है, मैं क्या करूं? डॉक्टर बोले, ये भी मान गए, अपने कार्य के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। यह कार्य अन्यायपूर्ण है, यह ज्ञान भी इन्हें है। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, तू तो बड़ा चंट है, इसका अर्थ इन्हें समझा क्यों नहीं देता? गिरीश डॉक्टर से बोले, महाशय, आपने समझने में भूल की है। उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने समाधि अवस्था में भक्तों के शरीर को स्पर्श किया। उनका स्वयं का शरीर नितांत शुद्ध तथा पाप रहित है। वे जो दूसरों को इस प्रकार छूते हैं, यह उन्हीं लोगों के कल्याणार्थ है। कभी कभी उनके मन में यह बात उठती है कि शायद उन लोगों के पाप अपने ऊपर ले लेने के कारण ही उन्हें यह शारीरिक कष्ट हुआ हो। आप अपनी ही बात सोचिए। एक बार आपको उदरशूल हुआ था, उसमें क्या आप दुखित नहीं होते थे कि रात को इतनी इतनी देर तक जगकर क्यों पढ़ा? परंतु इसका अर्थ क्या यह हुआ कि रात को देर तक पढ़ना कोई बुरी बात है? इसी प्रकार ये श्री रामकृष्ण देव भी संभव है दुखित हों कि वे रुग्ण हैं, परंतु उससे उनके मन में यह भाव नहीं आता कि दूसरों के कल्याण के लिए उन्होंने उन लोगों को जो स्पर्श किया वह ठीक न था। डॉक्टर कुछ लज्जित से हुए और गिरीश से कहा, मैं तुमसे हार गया।
अपनी चरण धूली मुझे लेने दो। गिरीश के पैरों की धूल लेते हैं। नरेंद्र से बोले, कोई कुछ भी कहे, गिरीश की बुद्धिमत्ता को मानना पड़ता है। नरेंद्र डॉक्टर से बोले, एक बात और देखिए, एक वैज्ञानिक आविष्कार के लिए आप अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। उस समय अपने शरीर और सुख दुख पर ध्यान भी नहीं देते, परंतु ईश्वर संबंधी विज्ञान सब विज्ञानों में बड़ा है। तब क्या यह श्री रामकृष्ण देव के लिए स्वाभाविक नहीं है कि वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने शरीर और स्वास्थ्य भी लगा दें? डॉक्टर बोले, जितने भी धर्माचार्य हुए हैं, यीशु, चैतन्य, बुद्ध, मोहम्मद, इन सब में अंत अंत में अहंकार आ गया था। कहा, जो कुछ मैं कहता हूं वही ठीक है। कैसा आश्चर्यजनक। गिरीश डॉक्टर से बोले, महाशय, वही दोष आप पर भी लागू है। आप इन सब पर अहंकार का दोष लगा रहे हैं, आप उनमें बुराई देख रहे हैं, बस इसीलिए तो आप पर भी अहंकार का दोष लगाया जा सकता है। डॉक्टर चुप हो गए। नरेंद्र डॉक्टर से बोले, इन्हें जो हम लोग पूजते हैं वह पूजा मानो ईश्वर की ही पूजा है। इन बातों को सुनकर श्री रामकृष्ण देव बालक की तरह हंस रहे हैं। जय ठाकुर, जय मां।